हे दोस्तों, ASDC की इस रिपोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जैसे जैसे स्मार्ट एंड कनेक्टेड व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज भी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और इस ट्रेंड को मैच करने के लिए सभी OEMs एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, टेलीमेटिक्स इंजीनियर्स, व्हीकल नेटवर्किंग इंजीनियर्स, ऑटोमेशन इंजीनियर्स, AI एक्सपर्ट्स, IoT एक्सपर्ट्स एंड डाटा एनालिस्ट जैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है। बट शायद ये न्यूज अभी तक हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी भी हम उस पुराने सिलेबस को ही फॉलो करते हैं जहाँ पे इन सभी चीजों को सीखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता और इसका सीधा खामियाजा स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ता है। बट डोंट वरी, आप इन हाईली डिमांडिंग स्किल से दूर ना रहो, इसके लिए मैं रेगुलरली वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प करूंगा। लास्ट की कुछ वीडियो में हमने इंडस्ट्री 4.0, डाटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन इंजीनियर, इनसे रिलेटेड वीडियोस को देखा था। एंड आज इस वीडियो में हम जानेंगे IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, जैसे कि IoT क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में IoT का क्या यूज है, एक IoT इंजीनियर के पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और कैसे आप उन स्किल्स को सीख सकते हो फ्रॉम जीरो और एक IoT इंजीनियर बन के अपना पहला IoT डिवाइस क्रिएट कर सकते हो। ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज IoT। मान लो आप रोज की तरह अपने काम पे जा रहे हो, जैसे कि कॉलेज या मार्केट। कुछ दूर चलने के बाद सडनली आपको ये याद आता है कि आपने अपने रूम का लाइट एंड फैन ऑन ही छोड़ दिया है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला, इग्नोर करो और आगे बढ़ो, जिससे ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। एंड सेकंड, आप वापस जाओ अपने रूम पे, दोनों चीजों को ऑफ करो, जिससे कि आपकी एनर्जी एंड मनी दोनों सेव होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप ऐसी कंडीशन में होगे तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। खैर कोई नहीं, चलिए IoT पे चलते हैं। अगर आप इस कंडीशन में फंस जाओ तो IoT एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। आप अपने मोबाइल फोन से अपने रूम के किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो किसी भी लोकेशन पे, बस इंटरनेट की हेल्प से। अब आप पूछोगे कैसे? तो देखो, IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिससे कि हम अपने आसपास के सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करके आपस में कम्युनिकेट करवा सके, डाटा को ट्रांसफर कर सके और उन सभी डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली या फिर रिमोटली किसी भी लोकेशन पे अपने स्मार्टफोन या इंटरनेट की हेल्प से ऑपरेट कर सके। आज के समय में हम सभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। हम किसी भी रिमोट लोकेशन से किसी अदर पर्सन को कोई भी डाटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड इंटरनेट की हेल्प से शेयर कर सकते हैं। अब यही सेम चीज हम अपने आसपास के डिवाइसेस के साथ करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का इंपॉर्टेंट टाइम मैं आपसे लेना चाहूंगा। बेसिकली सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के स्किल को अपग्रेड करने के लिए हमेशा की तरह अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है फ्री सर्टिफाइड वर्कशॉप एंड स्पेशल क्लासेस। बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि फ्री है एंड सर्टिफाइड भी है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका टॉपिक रहेगा IoT इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बेसिकली इस फ्री वर्कशॉप में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे IoT हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कैसे सेंसर, एक्चुएटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके कार्स को बनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें IoT से रिलेटेड आपको इस फ्री वर्कशॉप में बताई जाएंगी और साथ ही इसका आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉन्क्लेव 5.0 ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि एक फ्री सर्टिफाइड स्पेशल क्लास है, जिसका सब्जेक्ट रहेगा IoT एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवरव्यू। बेसिकली इस स्पेशल क्लास में आपको IoT का यूज कैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया जाता है और भी IoT से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस स्पेशल क्लास में बताए जाएंगे। इस वर्कशॉप एंड स्पेशल क्लास में इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके खुद को इस वर्कशॉप एंड स्पेशल क्लास के लिए आज ही रजिस्टर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। मान लो आप एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ की सारी मशीनें आपके हिसाब से काम करती हैं, जैसे कि सुबह के अलार्म बजते ही कॉफी मशीन आपके लिए कॉफी रेडी कर दे, ऑटोमेटिकली रूम का म्यूजिक सिस्टम आपका फेवरेट म्यूजिक चला दे एंड आपका टीवी आपके हिसाब से न्यूज चैनल स्टार्ट कर दे, और वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएं जो भी आप होम डिवाइसेस के साथ करते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं IoT के हेल्प से। और इस पूरे प्रोसेस को एक्यूरेटली कंप्लीट करने के लिए IoT सिस्टम में अलग अलग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। सबसे पहला आता है जनरल डिवाइसेस, जिसमें कि हम अपने किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि टीवी, फ्रिज,
एसी, लाइट एंड अदर अप्लायंसेस जो भी आप यूज करना चाहते हो। एंड सेकेंड होता है सेंसिंग डिवाइसेस, जिसमें कि जनरली सेंसर एंड एक्चुएटर का यूज होता है जो कि किसी भी डाटा को मेजर करते हैं, जैसे कि साउंड की इंटेंसिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। एंड उसके बाद आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो कि जनरल डिवाइसेस एंड सेंसिंग डिवाइसेस से डाटा को कलेक्ट करके क्लाउड स्टोरेज पे भेजता है। और उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे सारे डिवाइसेस से इनपुट ले लेने के बाद डाटा को एक्यूरेटली प्रोसेस किया जाता है और उसके बेस पे डिजायर आउटपुट सिग्नल को जनरल डिवाइसेस को सेंड किया जाता है, जिससे कि वो हमारी जरूरत के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। अब इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इंटरनेट की हेल्प लगेगी, और इस इंटरनेट के कम्युनिकेशन को बनाने के लिए हम जनरली वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी ऐसे कनेक्टिविटीज का यूज करते हैं। IoT ना केवल होम अप्लायंसेस बल्कि बाकी सारे इंडस्ट्री में अडॉप्ट किया जा रहा है। आपने अमेजन गो के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो चलिए मैं बताता हूँ। अमेजन गो एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आप किसी भी सामान को खरीद सकते हो बिना लाइन में लगे और बिना कैश पेमेंट किए। आपको बस सिंपली अमेजन गो ऐप से स्टोर में इन करना है और जो चीज चाहिए उसको उठाना है और सीधे चलते बनना है। आपका पूरा बिलिंग प्रोसेस ऐप के थ्रू ही कंप्लीट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? वैसे ही ऑटोमोबाइल्स में भी IoT का यूज बहुत बड़े लेवल पे होता है, जैसे कि हजार्ड एरिया वार्निंग के लिए, पार्किंग प्लेसेस ढूंढने के लिए, रोड साइंस के हिसाब से व्हीकल को एक्सेलरेट एंड डीएक्सेलरेट करने के लिए, रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन के लिए एंड सेल्फ ड्राइविंग कार में। और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे IoT एक मेजर रोल प्ले करता है। होपफुली यहाँ तक तो आपको IoT के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप एक IoT इंजीनियर बन सकते हो। देखो, किसी भी IoT इंजीनियर के पास 10 मेजर स्किल्स होनी ही चाहिए, जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल। हर IoT इंजीनियर के पास प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की स्किल होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस प्रॉब्लम से रिलेटेड IoT डिवाइस बनाना चाहता है जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड उसके बाद आएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चूज द सेंसर। जिस भी प्रॉब्लम को एक IoT इंजीनियर आइडेंटिफाई करता है उसे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सेंसर्स को चूज करना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर आप एक ऐसा IoT डिवाइस बनाना चाहते हो जो कि आपके रूम के एसी को टेम्परेचर के हिसाब से बंद या चालू कर सके, तो इसके लिए आपको टेम्परेचर सेंसर यूज करना होगा। इसी तरीके से आप चाहते हो कि स्मोक डिटेक्टर के थ्रू आप कोई IoT डिवाइस बनाओ, तो आपको स्मोक डिटेक्टिंग सेंसर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम के हिसाब से सेंसर्स को चूज करना आना चाहिए। उसके बाद बारी आएगी कंट्रोलर्स की। अब ये कंट्रोलर्स क्या है? देखो, कंट्रोलर्स एक हार्डवेयर है, इसे आप पूरे IoT सिस्टम का दिमाग कह सकते हो। अमेजन पे आपको बहुत सारे कंट्रोलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि रास्पबेरी, आर्डिनो, नोड MCU और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर्स है मार्केट में जिससे कि आप IoT डिवाइस क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इन कंट्रोलर्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है जिससे कि ये सारे डिवाइसेस से इनपुट लेने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस कर सके और साथ ही सभी के साथ कम्युनिकेशन भी करवा सके। तो आपको कंट्रोलर्स की भी जानकारी होनी चाहिए। एंड उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। IoT डिवाइस को प्रोग्राम करने के लिए जनरली कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे यूज होते हैं, जैसे कि C++, पाइथन, जावा, सी लैंग्वेज। ऐसे कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिन्हें कि आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप IoT डिवाइस को प्रोग्राम कर सकोगे। उसके बाद आएगा कम्युनिकेशन मोड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि IoT में सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसके लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन मोड चूज करना पड़ेगा। आप आइदर वाईफाई से कम्युनिकेट करवा सकते हो, ब्लूटूथ से करवा सकते हो, GSM से करवा सकते हो, जिगबी, ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन मोड के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद बारी आएगी क्लाउड कंप्यूटिंग की। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा डिवाइस आपस में वाईफाई एंड इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीखना पड़ेगा। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है जिसमें कि हम किसी भी डाटा को वर्चुअली स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में होते हैं। और अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना आपके लिए सबसे जरूरी काम है। एंड उसके बाद बारी आएगी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स की, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको हम जनरली किसी भी लोकेशन से अपने स्मार्टफोन या इंटरनेट की हेल्प से ऑपरेट कर सकते हैं। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको एक वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इसके लिए आपको वेबसाइट या मोबाइल ऐप डेवलप करना भी सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद बारी आएगी फाइनली क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब इतनी सारी चीजें अगर आप सीख लेते हो तो सबसे पहला
आपको इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसको टेस्ट करके देखना है कि क्या आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था क्या वो एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। अब ये पूरा प्रोसेस रोड मैप आपको मिल गया कि कैसे आप IoT इंजीनियर बन सकते हो, क्या क्या सीखना पड़ेगा, बट कैसे इन सभी को सीखना है, कहाँ से अपना पहला प्रोजेक्ट बनाना है, कहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी, चलिए उसके बारे में जानते हैं। ओके, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए चार्ट रेडी किया है। इस तरीके से आपको बढ़ना है। शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग स्किल से। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज लिस्ट में है, जिसमें कि सबसे पहला कोर्स है यूडीमी की तरफ से। यूडीमी में आपको एक कोर्स मिलेगा IoT ऑटोमेशन विथ Arduino। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन इसका गलत कर रहा हूं, बट आप उसको इग्नोर करना। तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू क्रिएट Arduino IDE environment for ESP32 module, how to use Arduino and Arduino programming language from scratch, Arduino digital input output sensor, analog input output sensor, इसमें हर तरह के सेंसर्स एंड इनपुट आउटपुट सिग्नल्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये कोर्स इंग्लिश में है और इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी कोर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी कोर्सेज आपके लिए लेके आया हूँ। लर्न वन पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स, आपको हिंदी में यहाँ पे मिल जाएगा। फिर C++ प्रोग्रामिंग का भी कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर जावा एडवांस प्रोग्रामिंग कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद IoT विथ Arduino का भी कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें कि आपको Arduino क्या है, कैसे Arduino को इंस्टॉल करना है, इसका बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करना है, इसमें डिजिटल इनपुट आउटपुट कैसे जोड़ना है। साथ ही इसमें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, जिससे कि आपकी जो थ्योरेटिकल स्किल है वो प्रैक्टिकल स्किल में भी कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हिंदी में है। साथ ही यहाँ पे आपको रास्पबेरी का भी कोर्स मिल जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का भी कोर्स मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इस पूरे चार्ट में जो जो चीजें मैंने आपको कवर की थी, यहाँ तक सारी स्किल्स का कोर्स आपको हिंदी में मिल गया है। इसका एक सेट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मेन चीज यहाँ से शुरू होती है कि आप ये सब ठीक है सीख तो लोगे, सीखने में आपको 1-2 महीना भले लग जाए, सीखने के बाद आप इसको कहाँ यूज करोगे, तो इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो इसके लिए यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो IoT प्रोजेक्ट्स आइडिया इन होम। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने IoT से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रेडी किए हैं, जैसे कि हाउ टू मेक स्मार्ट होम इन जस्ट 450 रुपीज। तो इसको अगर आप क्लिक करो तो आप देखोगे वीडियो के थ्रू ये आपको पूरी चीजें बताएंगे, और साथ ही इनके डिस्क्रिप्शन में आपको जो जो इन्होंने टूल्स यूज किए, जो जो किट यूज किए, जैसे कि नोड MCU यूज किया है इन्होंने, रिले मॉड्यूल यूज किया है, जंपर वायर यूज किया है, तो तीनों का लिंक दे दिया है। आप सिंपली क्लिक करो और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सस्ता मॉड्यूल इन्होंने यूज किया है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो इस तरीके से मात्र 450 रुपए में आप अपना पहला IoT प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हो। जैसे कि नीचे यहाँ पे आपको IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम मिला है ओवर द क्लाउड। तो इस तरीके से वीडियोस के थ्रू आप अपना पहला IoT प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड जब आप अपना पहला IoT प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। देन इसके बाद आपको जाना है पेड कोर्सेज के लिए, ताकि आप इसमें अपना एक सक्सेसफुल करियर बना सको। अभी मैं आपको पेड कोर्सेज की जानकारी नहीं दे रहा हूं। सबसे पहले आप फ्री में सीख के प्रोजेक्ट बनाओ एंड फाइंड करो कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है कि नहीं। कमेंट में यस लिख के मुझे जरूर बताओ कि आपको पेड कोर्सेज की जरूरत है कि नहीं। अगर ज्यादातर लोगों का कमेंट आया तो मैं इस स्किल से रिलेटेड पेड कोर्सेज पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके आप अपना पहला IoT प्रोजेक्ट फ्रॉम जीरो घर पे ही बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।